अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आज हमने डॉन के जिस ओपिनियन के बारे में पढ़ना है वो है अ सर्च इन टेररिस्ट अटैक्स, मतलब कि दहशतगर्दों के हमले जो बढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है। लिखा है इसे जाहिद हुसैन ने और ये पब्लिश हुआ है 4 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, जो मुल्क में बढ़ते हुए टेररिस्ट अटैक है, ये जो रबीउल अव्वल के मौके पर 2 अटैक हुए हैं बलूचिस्तान और केपी में, तो उनसे रिलेटेड ये आर्टिकल है और उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है इसमें। और यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट बताया द राइटर इज़ एन ऑथर एंड जर्नलिस्ट। जो राइटर हैं वो ऑथर भी हैं और जर्नलिस्ट भी हैं। लेट्स बिगिन। आपने साथ साथ इसमें से फैक्ट बुक में अपने डाटा लिखते जाना है ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। द ब्लड बाथ इन मस्तंग लास्ट वीक वॉज येट अनदर ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द relentless rise of militant violence that is threatening national security। अब उन्होंने बताया कि मस्तोंग में जो पिछले वीक एक इंसिडेंट हुआ है, खून खराबे वाला इंसिडेंट था, वो हमें बताता है कि जो कंट्री में मिलिटेंट की वायलेंस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और ये जो बढ़ती हुई दहशत गर्दी है ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। The suicide attack on a Rabi level congregation in the Balochistan town left almost 60 people dead. At least 5 people were killed in a targeted attack in KP on the same day, swallowing the number of fatalities। अब उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में जो रबी अव्वल में एक सुसाइड अटैक हुआ है टाउन में, जिसमें ऑलमोस्ट 60 पीपल की डेथ हुई है, और उसी डे पे जो टारगेट अटैक हुआ है केपी में, जिससे हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है। 5 लोगों की उसमें डेथ हुई है। सो ये उन्होंने फैक्ट बताया है और इन फैक्ट्स एंड फिगर को आप अपनी बुक में नोट करें कि टेररिस्ट 2 अटैक्स हुए हैं रबी अव्वल के दिन पर बलूचिस्तान में और केपी में। एक में डेथ हुई है, डेथ रेट 60 है और एक में 5। It was one of the bloodiest day of the current year that has already recorded the highest number of casualties among security forces in past 8 years. The terrorist attack have become almost a daily affair. The return of terrorism presents a most serious challenge to a nation mired in multiple crises. The spate of killing across the country demonstrate the expanding capacity of militant groups to carry out increasingly audacious operations. अब वो बता रहे हैं कि साल का सबसे ज़्यादा खून खराबे वाला दिन था वो 12 रबीउल अव्वल का वो जो इंसिडेंट था उस दिन में, और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर की सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज़ हुई हैं, उनकी डेथ हुई है उस डे में। पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ उस डे में हुई है। टेररिस्ट अटैक जो हैं वो हमारे डेली बेसिस पे हो रहे हैं और वो एक डेली अफेयर बन चुका है। अब उन्होंने बताया कि जब कंट्री पहले ही बहुत से चैलेंजेस में है, पॉलिटिकल चैलेंज है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक चैलेंजेस आ गए हैं, हमारी इकोनॉमी को बहुत से इश्यूज़ हैं, तो उन मल्टीपल क्राइसिस के अंदर हमारे पास एक नया चैलेंज आ गया है, वो है रिटर्न ऑफ टेररिज्म। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो किलिंग हो रही है कंट्री में, बढ़ते हुए जो अटैक्स हो रहे हैं, ये हमें बताते हैं कि टेररिस्ट अब मिलिटेंट जो ग्रुप है उनकी कैपेसिटी एक्सपेंड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है कि वो अपने ऑडेशियस ऑपरेशंस को भी इंक्रीज़ कर रहे हैं विदाउट एनी थ्रेट। Next, while the administration silently watches the situation drift toward anarchy, armed marauders carry out their deadly attacks with impunity. The pattern and scale of violence indicate that the militant are better armed than before as and well organized. अब उन्होंने बताया कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करी है, खामोशी से सारी सिचुएशन देख रही है, खामोशी से देख रही है कि हमारी कंट्री है वो इंतशार की तरफ जा रही है, नारकी की तरफ जा रही है, और जो दहशतगर्द हैं, मुसल्लह अफराद, वो क्या करते हैं, अफराद किल कर रहे हैं, डेली बेसिस पर अटैक्स कर रहे हैं, डेडली अटैक कर रहे हैं, और उनकी वायलेंस का स्केल इंक्रीज़ हो रहा है। मिलिटेंट वो पहले से ज़्यादा आर्म्ड हो चुके हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो प्रिपेयर होके आए हैं, उनकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो चुकी है, बट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खामोशी से ये सारी मुल्क को इंतशार की तरफ जाता हुआ देख रही है। Okay, next, a report recently released by Islamabad-based research Center for Research and Security Study reveals a staggering 57% escalation in militant violence nationwide over the last quarter. अब उन्होंने यहाँ पर एक और फैक्ट दिया, उसने फिगर्स दिए हुए हैं, इनको आप नोट कर लें कि CRSS इस्लामाबाद बेस्ड सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ ने रिपोर्ट शाया की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 57% मिलिटेंट वायलेंस इंक्रीज़ हो चुकी है ओवर लास्ट क्वार्टर के अंदर अंदर ही नेशन में जो मिलिटेंट वायलेंस है वो 57% इंक्रीज हो चुकी है। इट्स एन एक्सट्रीमली अलार्मिंग सिचुएशन रेजिंग क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दैट अपीयर्स टू बी faltering as militant of all stripes continue to operate. The latest wave of violence highlight the inability of the security agency to deal with rising militant threat. अब उन्होंने कहा ये बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन खड़ा करती है हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का कि हमारी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी एक्ट क्यों नहीं करी। अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी है
जो टेररिज्म को कंट्रोल कर सकती है, तो वो वर्क क्यों नहीं करी, क्यों वो फेल हो रही है अपने मिलिटेंट को कंट्रोल करने में। अब ये जो लेटेस्ट वेव ऑफ वायलेंस आई है वो हाईलाइट करती है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी इनेबल हैं कि वो बढ़ते हुए मिलिटेंट थ्रेट्स को कंट्रोल कर सके। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनएबिलिटी को शोर कर रही है कि उनके काउंटर टेररिज्म पॉलिसीज इतनी अच्छी नहीं है, इनेबल है कि वो बढ़ते हुए मिलिटेंट अटैक्स को रोक सकें। While the administration looks on silently armed marauders carrying out their deadly attacks। अब ये सेम वही जो पहले उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी खामोशी से देख रही है और वो जो दहशतगर्द हैं वो अपने अटैक कंटिन्यू करी जा रहे हैं। Almost 1,100 people, including 386 security personnel, lost their life to militant violence in the first 9 months of this year, according to the CRSS report. The report notes that the number of fatalities from the terrorist attack this year has increased, with the KP and Balochistan having suffered 92% of all fatalities since the beginning of the year. उन्होंने बताया कि 1100 लोगों की डेथ हुई है पिछले 9 मंथ से, जब से ये साल स्टार्ट हुआ है 9 माह में 1100 लोगों की डेथ हुई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 386 सिक्योरिटी पर्सनल्स थे और उनकी जानें चली गई हैं। ये हमें CRSS रिपोर्ट ने हमें फैक्ट दिया है। इसको आप फैक्ट को अपनी फैक्ट बुक में लिखें ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप टेररिस्ट वाला कोई टॉपिक ऑप्ट करें या किसी भी पैसेज में आपको टेररिज्म से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर प्रेजेंट करने हो तो आप इस रिपोर्ट का हवाला देकर उन्हें प्रेजेंट कर लें। उस रिपोर्ट ने यह भी नोट किया है कि हलाकतों की तादाद ज़्यादा हो रही है टेररिस्ट अटैक की वजह से, और सबसे ज़्यादा KP और बलूचिस्तान में, और उनकी कितनी परसेंटेज है, 92% फर्टिलिटीज़ हुई हैं इस साल के आगाज़ से लेकर अब तक। While the reinvigorated Tehreek-e-Taliban Pakistan has reportedly been involved in most of the terrorist attacks, more worrisome is the growing presence and activities of the Islamic State Khorasan group. Several recent militant raids have been traced to the group, although no one has claimed responsibility. The suicide attack in Mustang last Friday bear all the hallmark of an ISK attack. अब उन्होंने बताया कि तहरीक-ए-तालिबान नए सिरे से दोबारा मैनेजमेंट को अपना एक तरतीब दे के आई है। रिपोर्टेडली वो क्या कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक में बहुत से में TTP इन्वॉल्व है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। लेकिन परेशानी की बात यह है कि ISK की एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, इस्लामिक स्टेट खोरासन की एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं, उनकी प्रेजेंस इंक्रीज़ हो रही है। बहुत से जो मिलिट्री अटैक हैं उनमें ISK की प्रेजेंस देखी गई है, मिलिटेंट अटैक है सॉरी, उनमें रेड्स हैं उनमें भी ISK की इन्वॉल्वमेंट देखी गई है। लेकिन अब ये जो फ्राइडे को मस्तोंग में अटैक हुआ है इसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा है, जो डायरेक्ट इशारा करी है कि इसमें ISK की इन्वॉल्वमेंट है, इशारा है उसकी तरफ। It is not for the first time that Mustang, which have a series of madrasa known for their association with the outlet extremist sectarian outfit as well as transnational militant group, has been drenched in blood. There has been a marked escalation in sectarian violence, with the town becoming the hub of religious radicalism. अब उन्होंने बताया है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि मस्तूंग, जिसको मदरसों का घर कहा जाता है, जहाँ पर बहुत से एक्सट्रीमिस्ट सेक्टेरियन ग्रुप रहते हैं, ट्रांसनेशनल मिलिटेंट ग्रुप्स रहते हैं, वो उसमें इतना खून खराबा हुआ हो, इतना उसमें अटैक्स वगैरह हुए हों। ये क्या करता है, मार्क ये हमें जाहिर करता है कि जो सेक्टेरियन वायलेंस है वो बढ़ रही है, सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ रही है, और ये जो टाउन है वो रिलीजियस रेडिकलिज्म की सेंटर बन चुका है, और इस टाउन में बहुत से सेक्टेरियन वायलेंस के इंसिडेंट्स हो चुके हैं। Next, one of the most radical madrasa was established by the family of Khalid Sheikh Mohammed, an Al-Qaeda leader and mastermind of 9/11 terrorist attacks. The connection was revealed after a suicide attack on a Muharram procession in Quetta in 2004 was traced to the facility. अब सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा है जो बुनियादी मदरसा जो वहाँ इस्टेब्लिश किया गया है वो खालिद शेख मोहम्मद की फैमिली ने किया है, जो कि अलकायदा के लीडर है और 9/11 अटैक के मास्टरमाइंड है। 9/11 अटैक जो कि अमेरिका में हुआ था उसमें ये मास्टरमाइंड कंसीडर किए जाते हैं खालिद शेख मोहम्मद। इनका कनेक्शन कैसे पता लगा कि जब 2004 में कोयटा में मुहर्रम उल हराम के जुलूस पे जब सुसाइड अटैक हुआ तो तब इस कनेक्शन का पता चला। The investigation showed that the mastermind of attack was Musab al-Balochi and Dawood Badani, close relative of Khalid Sheikh Mohammed, who were later arrested and taken to Guantanamo by American forces. It was the first time that an Ashura procession was attacked by militant here, lending a new and dangerous dimension to sectarian terror in the province. अब इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि मास्टरमाइंड थे ये दो, दाऊद और मौसम बलोची, जो कि खालिद शेख मोहम्मद के बहुत क्लोज रिलेटिव थे। उनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था और ग्वांतनामो ले गए थे अमेरिकन फोर्सेस। ये पहली बार हुआ था कि जो आशूरा का जुलूस है उसके ऊपर भी दहशतगर्दों ने हमला किया है और एक नई डायमेंशन उन्होंने ओपन कर दी थी सेक्टेरियन टेररिज्म की प्रोविंस के अंदर।
Over the year, Mastong, located some 50 kilometers from Quetta, has become the main center of extremist sectarian group. The latest attack also marked an escalation in attacks on rival Sunni groups. In 2017, a suicide bomber struck the convoy of JUIF leader Abdul Ghafoor Haidari, who was then deputy chairman Senate, killing several people. उन्होंने कहा है कि साल बढ़ते विद द पैसेज ऑफ टाइम मस्तोंग, जो कि 50 किलोमीटर है कोयटा से, वो एक सेंटर बन चुके हैं जहाँ पर इंतहा पसंद सेक्टेरियन ग्रुप्स रहते हैं। और लेटेस्ट अटैक यही जाहिर करता है कि उनमें अटैक्स में इजाफा हो चुका है। सुन्नी राइवल ग्रुप्स में, सुन्नियों के जो खिलाफ ग्रुप है उनके अटैक में इजाफा हो चुका है। 2017 में एक सुसाइड बॉम्बर ने जो JUIF के लीडर थे अब्दुल गफूर हैदरी, उन्होंने वहाँ पर अटैक किया था। सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें बहुत से लोगों की डेथ भी हो गई थी। Many madrasa in the region has become the focus of outlawed Lashkar-e-Jhangvi, which has now reportedly taken up the banner of ISK. The latest attack on Rabiul Awwal procession indicate the growing influence of hardline Salafi variant of Islam that has its origin in the Middle East. उन्होंने बताया कि बहुत से मदरसा जो इस रीजन में है उनका फोकस है लश्कर जंगवी पर, जो कि आजकल ISK का बैनर लेके घूम रहे हैं। और जो लेटेस्ट अटैक है रबीउल अव्वल प्रोसेशन का, भी जाहिर करता है कि जो हार्ड लाइन सल्फ़ी वरियन है ना इस्लाम का, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। हार्ड लाइन सलफ़ी वरियन ऑफ इस्लाम, उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जो कि मिडल ईस्ट से जिनका ओरिजिन है। There has also been a marked rise in ISK activities in KP in the past 3 months. The terror group has claimed several attacks in the province. It has claimed responsibility for the suicide bombing that killed at least 54 people at the political rally held by JUIF this year in Bajaur district that border Afghanistan. The former tribal region has long been a sanctuary for Islamist extremists including TTP and ISK. उन्होंने कहा है कि KP में ISK की एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। पिछले 3 माह में जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं बहुत से, वो इस ग्रुप पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक सुसाइड बॉम्बिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है जो JUIF की रैली में जुलाई में हुआ था, जिसमें 54 लोगों की डेथ हो गई थी बजौर में। तो उन्होंने कहा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्होंने ली है। और जो है ये वाला जो रीजन है ना बजौर वाला, ये सेंचुरी बनता जा रहा है इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिज़म ग्रुप की। जैसे TTP ISK ये सारे इसी रीजन में जाकर पनाह ले रहे हैं, वहाँ जाकर अपनी अपनी सेंचुरीज़ बना रहे हैं, अपने अपने मतलब ग्रुप्स को डेवलप कर रहे हैं। The recent clashes in Bajaur are believed to be a spillover of the conflict between ISK and Afghan Taliban in Afghanistan. A large number of local JUI members who fought alongside of Afghan Taliban have returned home after the end of the war. The conflict has now spread to other areas in KP and Balochistan, giving new twist to the ongoing militant violence. अब उन्होंने कहा है कि ये जो लेटेस्ट क्लैश हुआ है ना, ये एक कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। ISK में और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान एक झगड़ा चल रहा है, जिसके नतीजे में ये जो रिसेंट क्लैश हमें नज़र आ रहे हैं ये हो रहे हैं। बहुत से JUI मेंबर जिन्होंने अफ़गान तालिबान की तरफ से जंग लड़ी थी, वो जब वापस आ रहे थे जंग से, जब जंग ख़त्म हो गई थे, तो जब वो घर वापस आ रहे थे, अब ये जो झगड़ा है ना ये बढ़ गया है KP की और बलोचिस्तान से आगे वाले एरियाज़ की तरफ ये जाना स्टार्ट हो चुका है, जिससे ऑनगोइंग मिलिटेंट वायलेंस में इंक्रीमेंट हुआ है। मिलिटेंट वायलेंस बढ़ती जा रही है, एक नया ट्विस्ट आया मिलिटेंट वायलेंस में। The emerging nexus between some TTP factions and ISK is most alarming. There have been a few reports of tactical alliances between some Baloch separatist group and ISK to, if correct, the coalition of various militant group will render the situation more complex, challenging for security agencies. अब विद द पैसेज ऑफ टाइम अलाइंसेस भी बढ़ने शुरू हो गई हैं। कुछ TTP के फैक्शंस हैं, कुछ ISK के फैक्शन हैं, कुछ ब्लो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके दरमियान अलाइंस बढ़ती जा रही हैं। और अगर ये अलाइंस बढ़ गई ना मिलिटेंट ग्रुप्स की, तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स चैलेंज हो जाएगा हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए, कि जब बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स इकट्ठे हो जाए तो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। According to one estimate, the number of ISK fighters in Afghanistan has swelled after the Taliban takeover. Most of the fighters are said to have been drawn from other transnational terrorist organizations. The nexus with other groups poses a threat that goes beyond Afghanistan, with Pakistan potentially turning into a new battleground for global terrorist network. अब एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो ISK के फ़ाइटर्स हैं वो तालिबान गवर्नमेंट के बाद इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। बहुत से फ़ाइटर्स में इजाफा हो गया और उन्होंने अपने फ़ाइटर्स को लेना शुरू कर दिया है टेररिज्म ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से। और अगर ये अलाइंसेस बढ़ते गई ना, तो ये जो थ्रेट है ये अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से आगे चला जाएगा।
और पाकिस्तान एक बैटल फील्ड बन जाएगा ग्लोबल टेररिस्ट नेटवर्क का। पाकिस्तान को एक जंग की जगह बना दिया जाएगा जहाँ पर टेररिस्ट नेटवर्क अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपने अटैक्स करेंगे। As political instability and uncertainty grow in the country and as the economy decline, the terrorists are poised to benefit from a situation that is on the cusp of anarchy. The most recent wave of terrorism has once again exposed the lack of cohesive policy as security forces struggle against the audacious militant attack that have taken the lives of scores of security personnel and ordinary people in the last few months। अब उन्होंने कहा है कि एक तो हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके बाद अनसर्टिनिटी है, इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है, तो ये चीज़ टेररिस्ट को बेनिफिट दे रही है, वो इंतशार फैलाने में और ज़्यादा कामयाब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनार्की हो रही है सिचुएशन में। अब जो रिसेंट वेव ऑफ टेररिज्म आई है ये भी हमारे शो करती है कि हमारे पास लैक ऑफ कोहर्सिव पॉलिसी है, हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है, हमारी सिक्योरिटी के फोर्सेस के पास कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है जो मिलिटेंट अटैक्स को रोक सके, उन मिलिटेंट अटैक्स को कि जिन्होंने हज़ारों की तादाद में जानें ली हैं, सिक्योरिटी पर्सनल्स की जानें ली हैं, आम लोगों की जानें ली हैं पिछले चंद माह में। अब 1100 नंबर बताया है, तो उन्होंने कहा ये जो इतनी तादाद में जानें हो रही हैं, जानें वो ले रहे हैं मिलिटेंट ग्रुप, इनके खिलाफ हमारे पास कोई ऐसी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। ये और जो मुल्क में बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी है, इकॉनमी का प्रॉब्लम है, ये टेररिस्ट को एक पॉजिटिव पॉइंट प्रोवाइड कर रहा है कि वो कंट्री को एनार्की की तरफ लेके जाएं। अब यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट नीड ऑफ द आर बताया। द नीड ऑफ द आर इज़ एन इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दैट कैन एलिमिनेट द टेररिस्ट एलिमेंट हु आर थ्रेटनिंग इन द कंट्री सिक्योरिटी। पाकिस्तान मस्ट इमीडिएटली रिव्यू इट्स नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी टू करेक्ट द लैप्सेस दैट हैव लेड अस टू दिस पास। अब उन्होंने बताया कि वक्त की ज़रूरत यह है कि हम एक मौसर, इफेक्टिव और सस्टेनेबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दें जो कि टेररिस्ट एलिमेंट को ख़त्म करे, जो कि मुल्क की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। जो टेररिस्ट हैं वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, उनको रिमूव करने के लिए एक अच्छी इफेक्टिव काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी दी जाए। पाकिस्तान को चाहिए कि वह फ़ौरन अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को रिव्यू करे और देखे कि वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से ख़तरात हैं जो हमें इस सिचुएशन में लेके आए हैं, उनको हम दोबारा ठीक करें। वो कौन सी बैड सिचुएशंस थी जिसकी वजह से हम इस प्रेजेंट सिचुएशन में फंस चुके हैं, उनको हम ठीक करें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे ओपिनियन। आप इसमें से काफ़ी डाटा ले सकते हैं। IS के JUI के जो अटैक्स हुए हैं, उसके बाद TTP से रिलेटेड फैक्ट एंड फिगर है, इनको आप अपनी फैक्ट बुक पे नोट करें। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हों, कोई क्रिएटिव राइटिंग का काम कर रहे हो अपने ऐसे पोर्शन में, करंट अफेयर के पोर्शन में, आप ये जो न्यू वेव ऑफ टेररिज्म के रिलेटेड अगर आपको करंट अफेयर में कोई टॉपिक आता है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो कमेंट सेक्शन में एलैबोरेट करें प्लीज़, और लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, ताकि जो लोग डेली बेसिस पर ओपिनियन में जिनको डिफ़िकल्टी होती है वो इसको पढ़कर थोड़ा बहुत समझ सकें और अपनी फैक्ट बुक को अकॉर्डिंगली बना सकें। सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन को भी प्रेस करें ताकि डेली बेसिस पर जो मैं ओपिनियन एलैबोरेट करती हूँ आप उनसे ईज़िली फ़ायदा ले सकें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।